बच्चों नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। बच्चों अभी तक हमने कक्षा 8 की जो मैथ्स की वर्कबुक है उसके 51 कार्यपत्रक पढ़ लिए हैं। आज उसी श्रृंखला के अंदर 52वां कार्यपत्रक पढ़ेंगे और इसके अंदर क्या बताया कि भाज्य संख्याओं की समझ बना पाना। भाज्य संख्याएं वे सारी संख्याएं भाज्य होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग जाता है। एक तो एक और एक जो स्वयं वो संख्या होती है, इनके अलावा कोई और संख्या भाग जाए या हम ये मान लें कि कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित होती है, वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। और जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं। तो देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन कि भाज्य संख्याओं पर गोला या घेरा बनाइए। तो देखो एक, तो इसमें सिर्फ एक का ही भाग जा रहा है। दो, तो इसमें एक और दो का भाग जा रहा है, तो ये भी अभाज्य हो गई। तीन भी अभाज्य है, लेकिन चार क्या है, भाज्य संख्या है। उसके बाद चार के बाद में 5 भी नहीं है, 6 है। 6 के बाद में 8 है, 9 है क्योंकि 9 में 3 का भी भाग जाता है ना, 10 भी है। उसके बाद में 12 है, 12 के बाद में क्या है, 14, 15, 16। उसके बाद में जैसे 18 है, इसमें भाग जा रहा है, फिर 20 में जा रहा है, 21 में जा रहा है, 22 में जा रहा है। उसके बाद में 24 में, 25 में, 26 में, 27 में और 28 में भाग जाता है। उसके बाद में 30 में जाता है, फिर 32 है, 33 है क्योंकि 33 में 3 का 11,000 है ना, फिर 34, फिर 35 है, 36 है, फिर 38 है, फिर 39, जैसे इसमें 3 का भी जा रहा है, 13 का भी जा रहा है, फिर 40, फिर 42, फिर 44 है क्योंकि 43 में नहीं जा रहा किसी का, फिर 45, 46, उसके बाद में 48, फिर 49, फिर 50 और फिर क्या है, 51। ये सब संख्याएं कौन सी है, भाज्य संख्याएं। इनके अलावा जो संख्याएं बच गई वो कौन सी है, अभाज्य संख्या। दूसरा है कि नीचे लिखी संख्याएं कौन कौन सी संख्या से भाज्य है। तो 10 है, तो 10 में किसका भाग जा रहा है, एक तो एक का जाता है, उसके अलावा 2 का, उसके अलावा 5 का और एक खुद 10 का। ऐसे 15 की बात करें तो 1 का जा रहा है, 2 का नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 3 का, उसके बाद 5 का और एक खुद 15 का, तो 2 का नहीं जा रहा। उसके बाद 16, तो 16 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, फिर 4 का है, फिर 8 का है और फिर खुद 16 का। ऐसे 25 की बात करें तो 1 का जाएगा, 5 का जाएगा और खुद 25 का। ऐसे 20 का देखें तो हम 20 में 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, उसके बाद में 4 का जा रहा है, 5 का, 10 का और 20 का। ऐसे 36 देखें तो 1, 2, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा, 6 का जा रहा है, 6 के बाद में 9 का जा रहा है, उसके बाद में 12 का जा रहा है, 12 के बाद में 18 का जाता है, 18 के बाद में 36, तो यानी इसमें तो बहुत जा रहे हैं। वैसे 18 के देखें तो 18 में 1, 2, 3, 3 के बाद में 6 है, 6 के बाद में 9 है, 9 के बाद में खुद 18 ही है। ऐसे 24 में 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 4 के बाद में 6 का, 6 के बाद में 8 का, 8 के बाद में 12 और 12 के बाद में खुद 24 ही है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला लगाइए जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। और 2 का जिनमें पूरा पूरा भाग जाता है उनका इकाई का अंक होता है 0, 2, 4, 6 या 8। अगर इनमें से कोई भी इकाई का अंक है तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, अन्यथा नहीं जाएगा। तो देखो यहाँ 4 है, 4 में भाग जा रहा है। देखो यहाँ 14 है, तो 14 में यानी 4 आ गया, तो इसमें भाग जाएगा 2 का। उसके बाद में 16, उसके बाद में 18, तो एक एक संख्या छोड़ते जाओ और इन पे गोले का निशान बना दो। यहाँ 24 हो गया, उसके बाद 26 है, फिर 28 है, फिर 30, फिर 32, फिर 34, उसके बाद में 36 है, 38 है, 40, 42 और 44। यहाँ 46 है, 48 है, 50 है, 52 है, 54 है, 56 है, उसके अलावा 58 है और कौन सा है, 60। इन सब में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है क्योंकि इनका इकाई अंक है वो 0, 2, 4, 6 या 8 में से है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है कि नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला लगाइए जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। और 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, उसकी इकाई का अंक या तो 0 होगा या क्या होगा, 5। अब 0 या 5 में से है तो उन पर लगा दो। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 0। उसके बाद यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ क्या है, 0। यहाँ इकाई अंक 5 है, उसके अलावा यहाँ इकाई अंक 0 है, उसके अलावा कोई भी नहीं ऐसा जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो। तो जिन पे गोला लगाए वो सब 5 से बाजे है।
उसके बाद 5वां और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखिए कि संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। और 3 से विभाज्य के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे पिछले कार्यपत्र में बताया, जो पहले भाजकता के नियम की क्लास थी उसमें बताया कि अंकों का योग है वो 3 से विभाजित होगा, तो इसका मतलब वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो देखते हैं कि 2 और 9 कितने, 11, और 11 में 4 जोड़ दें तो कितने आ जाते हैं, 11 और 4 15, और 15 में 3 जोड़ दें तो कितने आते हैं, 15 और 3 18। अब 18 यानी अगला, या तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3, तो 18 और 3 21 हो जाते हैं, या 6 लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ 6 लिख देता हूँ, आप 9 भी लिख सकते हो। उसके अलावा यहाँ देखो 5 और 5 10, हम यहाँ या तो 10 के या तो 2 लिख सकते हैं हम, तब 12 आ जाएगा, या हम यहाँ 5 लिख सकते हैं, या हम 8 लिख सकते हैं। तो जो आपकी मर्जी हो वो लिख सकते हो। मैंने जैसे यहाँ 5 5 चलता आ रहा है तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। उसके बाद में यहाँ देखो 3 और 7 10 8 18, 18 और 5 कितने हो गए, 23। अब 23 से यानी यहाँ 1 लिखते ही 24 हो गया, और 24 में भाग जाता है। उसके बाद 3 और 7 10, 10 और 8 18, 18 और 9 27, यानी यहाँ अगर 0 भी लिख दूँ तो भी इसके अंदर भाग जा रहा है। ये था अपना कार्यपत्र 52। आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।